नमस्कार, सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनना है, सुबह का मैसेज सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है, और रविवार को 2 घंटे सेशन है। 9 से 11 बजे तक सुबह है, वो भी सुनना है और बातचीत करना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब सबको स्वागत करते हैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। हम तो ये जन्म, पुराने जन्म, अभी का जन्म जो विघ्नेश्वर और परमेश्वर और परमात्मा को, शक्ति को जानते तो मिलता है, इसके बारे में हम बोल रहे थे। लेकिन आपको समझ में आना है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमें गलती और पाप ये सब मालूम है, ये सब मालूम है, दुनिया में है, हम ये करते हैं, ये सब मालूम है। तभी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे और उसके लिए माफ़ी नहीं चाहेंगे, माफ़ी नहीं लेंगे, ये गलत होता है। इसलिए सब लोग मंदिर में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, सब माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं ये बोल के वो बोल के बोलते हैं मुझे क्षमा करो और मुझे अच्छाई दे दो, ये करो वो करो, परमात्मा को पूछते हैं। और क्रिश्चियन लोग, आरसी क्रिश्चियन लोग तो हर दिन जाके माफ़ी पूछते हैं, अपने पादरी से माफ़ी पूछते हैं। और सारे लोग, क्रिश्चियन के सारे लोग, पेंटेकोस्ट बोल के एक ग्रुप है, वो हर सैटरडे जाके माफ़ी पूछते हैं, तो रविवार से अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन फिर से शनिवार को फिर से जाके पूछते हैं। इसका मतलब है हमेशा करते रहते हैं, इन लोगों को पता है। तो इसलिए जब लोगों को पता है कि अब आप करते हैं, गलत करते हैं, एक ही बार माफ़ी मांग के क्लियर संतुष्ट ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन नहीं जीते हैं। एक ही बार माफ़ी मांग के ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन ये लोग हर बार जाके करते हैं और फिर से गलत करते हैं, फिर से जाके यही कंटिन्यूस करते हैं। ये गलत है। ये लोगों को मालूम हो गया कि गलत है, पाप है, तो उसको फिर से कर के माफ़ी मांगते रहना कोई फ़ायदा नहीं, एक ही बार मांगना था। और ये लोगों को नहीं मालूम होता है तो इनको कोई पनिशमेंट नहीं था, कोई दंड नहीं मिलता, नरक में नहीं जाते। लेकिन इन लोगों को पता है, इसलिए जाएगा। आप देखिए, उदाहरण मैं बोलता हूँ, बच्चे हैं ना, बच्चे जब अच्छाई सच्चाई, ये बुराई है, ये अच्छाई है, ऐसा जानने वाला एक उम्र होता है। तब तक इन बच्चों को पता ही नहीं, ये बच्चों को पाप है, बच्चों के अंदर पाप का प्रकृति आ जाते हैं, ये तो नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चों को नहीं मालूम। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे नेचुरली बच्चे पाप करते हैं, इसलिए दूसरे के बच्चे के खिलौना ले लेगा, और किसी को दूसरे को कुछ मिला तो ये रोना शुरू करेगा, ये इतना चिल्लाएगा कि सब लोग उसको ही देखना है बोल के। ये सब इकट्ठा है, ये पाप का नेचर है। फिर भी इनको गलती नहीं है, इनको गलती नहीं मानते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं। इसलिए आपको मालूम है, जो बच्चे ये सब अच्छा बुराई जानते हैं, उसके पहले मर जाते हैं, वो सब स्वर्ग में ही जाके बैठ जाते हैं, उनको नरक नहीं है। ये पाप का ही शरीर है, लेकिन नरक नहीं है। क्यों? उनको मालूम नहीं है। इसलिए क्यों बड़े मनुष्य को नरक मिलता है? क्योंकि उसको मालूम है। इसलिए ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये मालूम हो गया तो तुरंत ये निरंतर माफ़ लेना है। लेकिन हमें वो समय नहीं मिला, हमारे बचपन में कोई नहीं समझाया हमें ऐसा।
अगर हमें ऐसा समझाते उसी समय तो हम इतना अच्छा ज़िंदगी जीते, अभी तक नहीं समझाया। इसलिए बच्चे रह के हम कोई भी पाप करते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब अच्छाई बुराई बांध लिया, उस दिन से हमारा पाप का काउंटिंग शुरू कर दिया परमेश्वर। उस टाइम से ही काउंटिंग शुरू होता है तब तक शुरू नहीं होता है। जब आपको अच्छाई बुराई मालूम पड़ता है शुरू होता है। तो इसलिए ये अच्छाई बुराई मालूम पड़ते ही वो बच्चे को परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में और परमात्मा का शक्ति के बारे में समझाना ज़रूरी है। हम सोचते हैं हाँ छोटा बच्चा है, बड़े होने दो। नहीं, जब ये बच्चे को अच्छाई बुराई मालूम पड़ता है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। उसको विघ्नेश्वर और परमेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझा के इनको ये परमेश्वर विघ्नेश्वर के साथ मैं मर गया हूँ बोल के मैं अभी से नया ज़िंदगी है बोलेगा तो इसका गलती माफ़ करवा देगा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम। इसलिए बच्चे को परमात्मा कुछ नहीं करता है क्योंकि उनको नहीं मालूम। लेकिन जब मालूम होता है आप ज़रूर माफ़ी मांग के अभी से हमें प्रोटेक्शन, सुरक्षा चाहिए बोल के विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा को जानना है। इसलिए सारे बच्चे जो अच्छाई बुराई जानना शुरू किया वो लोग सब विघ्नेश्वर को अपनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तब हम तो बहुत तकलीफ़ उठाए, लेकिन बच्चे तो ऐसा तकलीफ़ नहीं उठाना, उनको समझा देना, तभी अच्छा ज़िंदगी होएगा। आप भी ये जान के विघ्नेश्वर के साथ रहेंगे तो अच्छा ज़िंदगी आपको भी मिलेगा। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।